अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल चाल है जी। आया नु वेलकम, खुश आमदीद। और आप लोग सुन रहे हैं जायके का सफर नई सुबह वेब रेडियो पर, जो कि आपका अपना वेब रेडियो है। यहाँ पे आप आते हैं, मुख्तलिफ शो सुनते हैं और इंटरटेन होते हैं, और इंटरटेन होने के बाद हमें मैसेजेस करते हैं और साथ साथ बताते हैं कि हाँ भाई किस तरह आप लुत्फ अंदोज हुए, मजा आया नहीं आया। तनकीद भी करते हैं और प्यार भी करते हैं, तो ये दोनों आप लोगों का हक है। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग हमें पसंद करते हैं और मैसेजेस करते हैं, और आगे अपने जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं उनको भी ये लिंक शेयर करते हैं, जो कि है नई सुबह.org/रेडियो, जिस पे आप हमें सुन रहे हैं भी। तो आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम सफर को आगे बढ़ाते हुए काफी आगे तक आ चुके हुए हैं, और आज का जो सफर है वो भी बड़े मजेदार सा सफर है। जो डिश है हमारी आज की, बल्कि डिशेस जो है हमारी आम रूटीन में खाई जाती हैं, दावतों में भी शामिल होती हैं दोनों डिशेस, लेकिन हमारे जो प्यारे से उस्ताद भाई, दोस्त, महबूब, मैं तो महबूब ही कहूंगा, हबीब, हबीबी, रफीक, अहमद, इकबाल भाई, तो जब वो आपको डिफरेंट अंदाज में बताएंगे ना वो दोनों रेसिपीज, तो उसका लुत्फ दुबाला हो जाएगा और आप उंगलियां चाटते रहेंगे। बल्कि मैं तो कहूंगा कि आप पतीले भी चाट जाएंगे, और आप रोटियां भी, नहीं इसमें रोटियां तो शामिल ही नहीं होंगी, तो वो कैसे चाटेंगे। तो नहीं नहीं लिसनर्स, रोटियां मत चाटना प्लीज, रिक्वेस्ट है। हाँ, रोटियों को चटनी के साथ लगा के खा जाइएगा, लेकिन रोटियां नहीं चाटनी, सिर्फ पतीले के हद तक रहना है। साथ में रायता इस्तेमाल कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो कुछ हद तक आप लोगों को मैंने हिंट दिए रायते के साथ, लेकिन मुझे अभी भी यकीन है कि आप लोगों में से कोई भी पहुंच नहीं पाया होगा कि हम कौन सी रेसिपी आज बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल वेलकम करता हूँ अहमद भाई को। अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम। और आप बताएं कि आपका जो पिछला गुज़िश्ता हफ्ता है वो आपका कैसा गुजरा। यकीनी तौर पे हमारे लिसनर्स का तो अच्छा ही गुजरा होगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बारिशें खत्म हुई हैं, बैक टू नॉर्मल रूटीन हो रही है, लाइफ भी आ रही है, और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सर्दियों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब काफी हद तक जो मौसम है वो प्लेजेंट हो चुका हुआ है, वरना बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता था पंखे के बगैर, पसीने टप 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 बहते थे। और लास्ट अच्छा जो हमारा जो शो था, जिसमें हमने गोलगप्पे बनाए थे और फलाफिल बनाए थे, तो उसका भी बड़ा अच्छा फीडबैक मिला है। अहमद भाई, आप भी बताइएगा कि कौन कौन से मैसेज आपके पास हैं। और अच्छा, मुझे यहाँ पे एकदम से याद आया कि मैंने इतनी सारी लंबी बातें कर ली और अभी तक अपना नाम तो बताया ही नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे मेरा नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लिसनर्स को पता है कि भाई ये शायान रजा साहब आए हुए हैं और गिटपिट बातें कर रहे हैं। इसके बाद अहमद इकबाल भाई आ जाएंगे, जो उस्ताद हैं असल। मैं तो छोटू छोटू तो उसका पाना पकड़ा, छोटे ग्रीस लेके आ, छोटे ये कपड़े से साफ कर। मैं तो भाई अभी सिर्फ शागिर्द ही हूँ, जब मेरे उस्ताद आ जाएंगे तो मेरे नाम की जरूरत ही नहीं पड़नी। ऐसा ही है अहमद भाई। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शायान, बहुत शुक्रिया, इतनी तवील आपने मेरी तारीफ की, इसका बेहद मशहूर हूँ। और आपने पूछा कि मेरा हफ्ता कैसा गुजरा, तो बहुत टफ गुजरा। और मजे की बात यह है कि मैं इस हफ्ते कराची में था ही नहीं। मैं आउट ऑफ सिटी गया हुआ था, मैं लाहौर गया हुआ था और वहाँ का मौसम भी इंजॉय किया, कुछ काम था मेरा। मैं वहाँ के लजीज खानों से भी लुत्फ अंदोज हुआ। सरकार ये बताएं कि फज्जे के पाए खाए कि नहीं खाए। अरे फज्जे के पाए मैंने इस दफा तो नहीं खाया, क्योंकि ये मौसम नहीं था। लेकिन मैं अगर सर्दियों में जाऊं तो मैं जरूर जो है ना फज्जे के पाए एक्सपीरियंस करता हूँ, और बहुत मजे के होते हैं वो। वहाँ का तो खैर बात ही अलग है। लिसनर्स कहते हैं ना कि इन्हां दी आनियां वेखो तो जानियां वेखो, तो अहमद भाई के साथ यही है। एक दिन कराची में तो दूसरे दिन लाहौर पहुंचे हुए होते हैं, तीसरे दिन वापस कराची आ जाते हैं, चौथे दिन जाके फिर इस्लामाबाद पहुंचे होते हैं। तो ये घूमते फिरती शख्सियत है भाई, इनको पकड़ पकड़ के शोज करवाने पड़ते हैं, तरले मिलते के अहमद भाई आ जाएं, अहमद भाई आ जाएं। ऐसा ही है अमर भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मुनाजत के साथ अगर आप लोग तकलीफ होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो है ना अपना भरपूर टाइम अपने लिसनर्स को दूं, आप लोगों को दूं। मुझसे जिस हद तक कोशिश होती है कि अपना एक्सपीरियंस और अपनी जो है इल्म है तो वो यहाँ आकर आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं आप लोगों के साथ मिलता हूँ, बातें करता हूँ। शायद ब्रेक ले लें। बिल्कुल अहमद भाई, आपने दुरुस्त फरमाया कि हमें ब्रेक पे जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो मैंने रायते का जिक्र किया था, तो रायता इससे पहले कि फैल जाए और हम उस डिश में इस्तेमाल भी ना कर सकें, तो हम चलते हैं ब्रेक की जानिब। और जब ब्रेक से लौटेंगे
तो फुल वलीमा तैयार होगा। ठीक है उस्ताद जी, ऐसा ही है? जबरदस्त, ऐसा ही है। तो लिसनर्स, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लिसनर्स, हम लोग ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और आपने ये दावत इश्क उड़ा ली है और अब हम जो अपनी शो की दावत है वो उड़ाने जा रहे हैं। तो उस्ताद जी बता दीजिए दावत में क्या क्या शामिल है। अच्छा, जैसे कि शयान ने कहा कि रायता, तो जब रायते का जिक्र आता है तो एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही यूनिक और बहुत ही जबरदस्त सी एक डिश ध्यान में आती है, वो है बिरयानी। बिरयानी एक वो डिश है जो कि हर घर के अंदर, हर दावत के अंदर, खुशी गम जहाँ भी हो वहाँ बिरयानी जरूर होती है। कुछ हो ना हो लेकिन बिरयानी जरूर होती है। अच्छा, बिरयानी जो है ना वो एक तरह की नहीं है। बिरयानी की 50 से ज्यादा अक़साम है दुनिया के अंदर। तो आज हम जो बिरयानी बनाएंगे, जो कि हमारा शो कराची से है, तो कराची की तरफ से पूरे पाकिस्तान के लिए तोहफा कराची वाली बिरयानी। बिरयानी के बाद एक और सफर हमारा, वो सरप्राइज है। वो क्या है हम जानेंगे इस सफर के बाद। अच्छा उस्ताद जी, आपने जैसे कि कराची का नाम लिया तो मैं आपको कुछ बिरयानियों के नाम बता देता हूँ जो कि यहाँ पे बड़ी मशहूर हैं। बता दूं उस्ताद जी? बताएं। सबसे अव्वल नंबर पे पहले किसी जमाने में आती थी स्टूडेंट बिरयानी। ठीक है उस्ताद जी, उसका आपने भरपूर नाम सुना होगा और हमने अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत खाई स्टूडेंट बिरयानी। मुझे लगता था कि शायद ये स्टूडेंट ही बनाते हैं, लेकिन पता चला ये तो कोई और ही बना रहा है, स्टूडेंट तो बना ही नहीं रहे। अच्छा, उसके बाद आजकल बड़ी मशहूर चल रही है लियाकताबाद की जी गौसिया नल्ली बिरयानी। ऐसा ही है जी? बिल्कुल ऐसा ही है। फिर बड़े मशहूर नामों में मौजूद है जी अलनास, ठीक है जी, फरहान बिरयानी वाला, ठीक है, नसीब बिरयानी वाला। तो ये चंद एक नाम जो मैंने आपको बताए हैं, ये कराची की पहचान है बिरयानी के हवाले से। लेकिन अब हमारे जो उस्ताद हैं अहमद बिरयानी वाले, वो बताएंगे और अपनी नई पहचान बनाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने इतने सारे ब्रांड्स के नाम ले लिए, मैं किसी ब्रांड्स का नाम नहीं लेता, मैं फ्री में किसी ब्रांड नहीं करता, इसे कैसे लेता हूँ। तो लातादाद किस्म की बिरयानी है कराची के अंदर जो हम एक्सपीरियंस करते हैं और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ एक्सपीरियंस करते हैं। तो शुरू करते हैं आज वेरी स्पेशल कराची की बिरयानी। अच्छा, बिरयानी के लिए सबसे जो अहम चीज है वो है इसके चावल का चुनाव से मुराद के चावल का इंतखाब, कि हमें चावल कौन से लेने चाहिए। सबसे अच्छे चावल होते हैं वो है बासमती चावल, पुराना बासमती चावल। आजकल कर्नल जनरल कुछ कौन सा चावल आ रहा है, लेकिन जो बासमती चावल है पुराना, आप कोशिश करें कि वो अपने बिरयानी में शामिल करें। ताजी मेजर चावल भी आते हैं, मेजर, कैप्टन और क्या कहते हैं सिपाही, सब चावल आते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी फौज है चावलों के। अरे उस्ताद, कितना पुराना चावल है भाई ये। जितना पुराना होगा उतने से कुछ ज्यादा और अच्छे चावल होंगे। अच्छा, चावलों को सबसे पहले आपने साफ कर धोकर आपने तकरीबन कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगोना है, साफ पानी में। ठीक है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई केमिकल, सोडा कुछ शामिल नहीं करना, सिर्फ पानी शामिल करके आपने इसको साइड में कर देना है। अब चलते हैं इसका जो मसाला होता है उसको तैयार करना। डिफरेंट बिरयानी की डिफरेंट तरीके हैं, हजारों किस्म के बिरयानी तैयार करने के। कुछ बिरयानी के अंदर प्याज शामिल करते हैं, कुछ के अंदर शामिल नहीं किया जाता। आज जो हम बना रहे हैं इसके अंदर हम प्याज शामिल नहीं करेंगे। अगर हमने इसके अंदर प्याज शामिल किया तो बिरयानी का जो जायका है वो थोड़ा सा मीठा हो जाएगा, क्योंकि प्याज का जायका मीठा होता है। तो इस बिरयानी के अंदर जो आज हम बना रहे हैं इसके अंदर प्याज शामिल नहीं करेंगे। आपने क्या करना है कि 1 किलो चिकन की मैं बता रहा हूँ, ठीक है, या मटन या बीफ। चिकन जल्दी बनता है, तो 1 किलो चिकन के लिहाज से मैं आज आपको बताऊंगा। चिकन को अच्छी तरीके से धोना है और इसको धोकर आपने साइड में कर देना है। कढ़ाई के अंदर आपने तकरीबन आधा से 1 कप के बराबर घी या ऑयल शामिल करना है। अच्छा, पाकिस्तानी जितने भी ब्रांडेड खाने इसके अंदर बिरयानी है, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, बिरयानी है, कोरमा है, इस तरीके से नहारी है और जर्दा है और जितनी भी मिठाइयाँ हैं ये सब घी में बनाई जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी की हमारे पाकिस्तान, हमारे मुल्क का एक ब्रांडेड खाना है जो कि दुनिया भर में मशहूर है। तो घी में ये कोशिश करें बनाया। घी नहीं है तो आप ऑयल शामिल कर सकते हैं। आधे से 1 कप के बराबर आपने इसके अंदर
घी शामिल करना है या ऑयल शामिल करना है। जब ऑयल गर्म हो जाए, ठीक है, तो इसके अंदर आपने 1 किलो चिकन है तो आधा किलो टमाटर, टमाटर कच्चे नहीं होने चाहिए, लाल हो, सख्त हो। टमाटर को आपने बारीक काटना है और घी के अंदर शामिल करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर ये एक पेस्ट नुमा बन जाएगा। आमतौर पर क्या होता है, हम देखते हैं अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर वीडियोज में कि सबसे पहले प्याज को ग्राउंड किया जाता है, लेकिन प्याज हम यहाँ ग्राउंड नहीं करेंगे, प्याज का जिक्र ही नहीं है यहाँ पे कहीं। पहले टमाटर हम शामिल करेंगे, आधा किलो टमाटर। जब टमाटर का पेस्ट बन जाए, इसकी खुशबू आने लग जाए, अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच, यानी कि 2 टेबल स्पून घर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा भूनना है ताकि अदरक और लहसुन पक जाए। इसके बाद हमें शामिल करना है हरी मिर्च का पेस्ट, यानी कि चिली पेस्ट। चिली पेस्ट अगर आपको अपनी बिरयानी के अंदर स्पाइसी ज्यादा चाहिए, क्योंकि कराची की बिरयानी में स्पाइसी ज्यादा होता है, हरी मिर्च कहते हैं यहाँ पर, हरी कलर की जो होती है छोटी वाली, वो तकरीबन उसका 1 चम्मच शामिल करना है। लेकिन अगर आपको मिर्ची जो है वो नॉर्मल रखनी है तो मोटी वाली जो हरी मिर्च होती है उसका 1 के साथ में शामिल करना है। जबकि शामिल हो जाए, अच्छे तरीके से पक जाए, अब इसमें हम शामिल करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। सबसे पहले हमने इसके अंदर शामिल करना है 1 खाने का चम्मच जीरा, सफेद जीरा साबित, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, तकरीबन 8 से 10 अदद लौंग, कादियान के फूल, बड़े साइज के हैं तो 2 अदद, अगर छोटे साइज के हैं तो 3 अदद। फिर हम शामिल करेंगे इसके अंदर दालचीनी, 2 से 3 स्टिक आपने लेना है और इसमें शामिल करना। छोटी इलायची यानी कि हरी इलायची तकरीबन 6 से 7 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद। ये शामिल करने के बाद आपने अच्छे तरीके से भूनना है। अच्छा, यहाँ को याद रहे, ये खड़े गरम मसाले को भूनना नहीं है, रोस्ट नहीं करना तवे पर, आपने डायरेक्ट शामिल करना है इसके अंदर। जब ये भून जाए मसाला, इसमें से अच्छे से खुशबू आने लग जाए, तो अब हमने इसके अंदर नमक शामिल करना है। पिंक सॉल्ट मैंने हमेशा से आप लोगों को कहा है कि नमक टेस्ट के हिसाब से, नमक कहीं कर गई किसी भी प्लेटफॉर्म पर बताया नहीं जाता, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से शामिल करना है। अब लाल मिर्च पाउडर आपने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच शामिल करना है, ये स्टैंडर्ड है। अगर ज्यादा स्पाइसी चाहिए तो 1.5 से 2 खाने का चम्मच आप कर सकते हैं 1 किलो गोश्त के, इससे ज्यादा नहीं करना, क्योंकि पहले भी हमने हरी मिर्च का पेस्ट शामिल किया। जब ये शामिल हो जाए तो अच्छे तरीके से आपने इसको भूनना है। जब ये अच्छी तरीके से भुना जाए तो आलू बुखारा, एक होता है आलू बुखारा जो कि कल की सूरत में होता है, इसमें दूध लगा हुआ होता है, साबित होता है। एक होता है ड्राई कल, यानी कि ड्राई खुश्क आलू बुखारा, ये तकरीबन आपने 12 से 15 अदद आपने लेना है और वो इसमें शामिल करना है। नमक हमने शामिल कर दिया, नमक चले गए इसके अंदर, लाल मिर्च चले गए और खड़े मसाले साथ तमाम मसाले इसके अंदर चले गए, और हम यहाँ पे ब्रेक पे चले गए। वाह क्या बात। जी लिसनर्स, हम जाते हैं एक ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लिसनर्स, आप लोग वापस आ चुके हैं और सॉन्ग आपने सुना चीनी कम है। मैंने एक जानबूझ के चलाया था, और खास तौर पे, बल्कि जानबूझ के भी नहीं, खास तौर पे उसकी वजह यह है कि जी उस्ताद जी ने हमारे बिरयानी में लाल मिर्च भी डलवा दी है, हरी मिर्च भी डलवा दी है, तो इतनी मिर्चें तो चीनी तो कम हो ही गई ना, तो इसलिए चीनी कम है यहाँ पे। ठीक है जी, तो उस्ताद जी आपने नमक डलवा दिया था, मिर्चें डलवा दी थी, खड़े मसाले भी डलवा दिए थे, अब बैठे हुए मसाले भी डलवा दें। चलें अब बैठे हुए मसाले भी डाल देते हैं इसके अंदर। साथ रहने का बहुत शुक्रिया, आपको कितने सब्र तहम्मुल के साथ हमें सुनते हैं और बर्दाश्त करते हैं, इसका बहुत शुक्रिया। अच्छा लिसनर्स, मसालों के बाद हमें शामिल करना है 1.5 से 2 गिलास पानी। पानी ठंडा पानी शामिल नहीं करेंगे, यानी फ्रिज में निकला हुआ पानी नहीं, टैप वाटर, सिंपल पानी, गर्म पानी जो होता है वो शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद हमने इसमें शामिल करना है चिकन। ठीक है, चिकन बहुत सारे लोगों को बोनलेस पसंद होती है, तो बोनलेस भी इसमें शामिल कर सकते हैं, विद बोन भी शामिल कर सकते हैं। बिरयानी जो है ना बोनलेस मैंने कम ही खाई है, विद बोन ही खाइए। क्यों शायन, आपने कभी खाई है बोनलेस? नहीं जी उस्ताद जी, मैंने आज तक पुलाव और बिरयानी कभी भी हड्डी के बगैर नहीं खाई। खास तौर पे बीफ बिरयानी में जब तक हड्डी ना हो ना, तो बिरयानी का वो लज्जत, वो मजा नहीं आता, क्योंकि हड्डी की वजह से जो यखनी बनती है ना, तो यखनी उसके टेस्ट को एनहेंस करती है। ऐसा ही है।
बिल्कुल ऐसा ही है। हड्डी वाला गोश्त कोई सा भी हो, चाहे मुर्गी का हो, चाहे मटन का हो, चाहे बीफ का हो, चाहे फिश ही क्यों ना हो, जिस फिश के अंदर कांटे ज्यादा होते हैं उसके अंदर टेस्ट ज्यादा होता है। यही सिलसिला मटन और बीफ चिकन का भी है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपने बीफ या मटन का इस्तेमाल किया है तो पानी की मिकदार आपने बढ़ानी नहीं है। तकरीबन 2.5 गिलास के करीब पानी इसमें शामिल करना है। चिकन है तो 1.5 से 2 गिलास शामिल करना है और चिकन को इसमें शामिल करना है। पानी डालने के बाद चिकन शामिल करना है। चूल्हा स्लो करना है। ऊपर से आपके कढ़ाई या पतीले को ढक देना है। अब चिकन को अच्छी तरीके से पकाना है। लेकिन 8 से 10 मिनट के बाद पतीले का ढक्कन आपने इसको रिमूव करना है। चूल्हा थोड़ा तेज करना है। आलू तकरीबन आधा किलो आलू इसको छील कर पानी के अंदर डाल दें ताकि इसके अंदर से स्टार्च निकल जाए। 1 के 4 कर लें, अगर छोटे साइज के तो 2 कर लें। अब आलू शामिल करेंगे इसके अंदर। आलू शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अहमद भाई, यहाँ पे 2 चीजें ऐसी हैं कि जिसमें अगर आलू ना हो तो उनका मजा ही नहीं आता। एक कोरमा और एक बिरयानी। ऐसा ही है, लोग खास तौर पे फरमाइश करके आलू डलवाते हैं इसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। बिरयानी के अंदर आलू ना हो तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग कहते हैं कि आलू शामिल करना जरूरी है। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि आलू वाली बिरयानी नहीं खाते हैं। अगर उनको मीट दे दें, चिकन या बीफ दे दें तो वो मना कर देते हैं कि नहीं, आलू को ही शामिल करना है। तो आलू का बड़ा एक अहम किरदार है बिरयानी के अंदर। अच्छा, गंगई बिरयानी जिसे हम कहते हैं उसके अंदर आलू शामिल किया जाता है। सिंधी बिरयानी में अमूमन कम जगह पे देखा गया है कि आलू शामिल किया जाता है। उसके अंदर सिर्फ खड़े गरम मसाले होते हैं थोड़े से। अच्छा, यहाँ एक सवाल है, वो ये है कि आलू तो हमने ना बॉईल किया ना फ्राई किया, तो आलू कैसे करेंगे? तो आलू जब आप चिकन में शामिल करेंगे, इसके अंदर जो पानी है इसके साथ ही आलू हमारा 50% वो गल जाएगा और बाकी जो है वो जब हम अपने बिरयानी को दम लगाएंगे उसमें गल जाएगा। अच्छा, अब चिकन शामिल कर लिया, आलू शामिल कर लिया, चिकन को हमने अच्छी तरीके से भून लिया। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर दही। 1 किलो गोश्त के अंदर 1 पाव दही शामिल करेंगे। लेकिन दही हमने ऐसी शामिल नहीं करना। इस दही में आपने तकरीबन 1/4 से ½ टी स्पून के बराबर जाफरानी रंग या जर्दे का रंग, जो मीठा पीला रंग होता है, ये शामिल करना है। दही को अच्छे तरीके से फेंटना है। फिर हमने इसके अंदर शामिल करना है चिकन और आलू और मसाले के साथ। मतलब येलो कलर की दही? बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत शानदार कलर इसका आता है, येलो कलर दही। और अब चिकन, आलू और मसाले, इसको अच्छे तरीके से पकाना है ताकि दही का फ्लेवर इन मसालों के साथ मिलकर और दही और आलू के अंदर रस बस जाए। अच्छा लिसनर्स, आपको कहीं लगे कि यहाँ पर हमारा जो मीट है, चिकन, मटन या बीफ कला नहीं है, यानी कि इसके अंदर थोड़ी सी कसर पाती है, तो बिना डरे, बिना किसी खौफ के आपने इसके अंदर आधा गिलास पानी शामिल करना है ताकि हमारा जो मीट है सही से टेंडर हो जाए। अच्छा, अब हमारा ये कोरमा तैयार हो गया है। सरकार, आपने तो बिरयानी की रेसिपी बताई थी, ये कोरमा कहाँ से आ गया? इसका जो बैटर होता है उसे कोरमा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो इसके अंदर नमक आपको ज्यादा कम लगे, मिर्चें अलबत्ता बहुत लगेंगी, क्योंकि कोरमा जो हम खाते हैं वो अलग चीज है। इसके सालन को भी कोरमा ही कहा जाता है। अच्छा, इसका मतलब है कि हम चावल अभी मिलाएंगे ना तो सब बैलेंस्ड हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, इसे बिरयानी का कोरमा कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, कोरमा हमारा तैयार है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि जैसे शायद ने कहा कि चावल भी शामिल करेंगे, तो आपको शायद याद होगा, शायद आपको याद है कि हमने स्टार्ट में क्या किया था, चावलों को भिगोया था। आपको याद है या भूल भाल गए? नहीं, मुझे तो याद है और यकीनन लिसनर्स को भी याद होगा, लेकिन मुझे ये भी याद है कि चावलों को शामिल करने से पहले ब्रेक लेना है। जी सामीन, अब हम चलते हैं लम्हों के ब्रेक पर, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जनाब, हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अपनी बातों को कंटिन्यू करेंगे। लिसनर्स, ये कहते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद, लेकिन आते हैं मिनटों के बाद। क्या करें शायद, हमें यहाँ गाने के चलाने, अपने संगीन को जो है ना थोड़ा सा एंटरटेन भी करना है गानों से,
और भी मजेदार चीजें हैं जो कि आप लोग सुनते होंगे, जैसे कि बहुत सारे शोज की प्रमोशंस यहाँ पे चल रही होती हैं, तो ये बहुत जरूरी है ना? जरूरी है कि नहीं है? आपने जो जिक्र किया कि जी प्रमोशन बहुत जरूरी है, तो मैं यहाँ पे चंद एक प्रमोशंस करता चलूं, क्योंकि नई सुबह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कर रहा होता है। तो अभी उसने रिसेंटली अपना मेल्स कुकिंग का 2 बैच स्टार्ट किए हैं जो कि बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं, जिसमें से एक तो टीचर मैं ही हूँ और एक हमारे जो आरजे एहसन है वो सिखा रहे होते हैं। मजे की बात आपको बताऊं कि हम सिर्फ बच्चों की स्किल्स पे काम नहीं करते, हम उनकी एंटरटेनमेंट पे भी काम करते हैं। तो इवेंट्स भी होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट होता है हमारे पास, और यकीनी तौर पे आप इस बात को सराहेंगे कि यार सिर्फ स्किल्स पे काम नहीं हो रहा, कुकिंग पे काम नहीं हो रहा, ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज दिया हुआ है। जी शायान, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया लिस्टर्स का साथ देने के लिए। अब मैं नई सुबह के डिफरेंट जो भी इनकी एक्टिविटीज हो रही होती है, मैं इसको देख रहा होता हूँ, वॉच कर रहा होता हूँ। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है आप लोगों की जो एक्टिविटी यहाँ पे जो हो रही होती है अवेयरनेस के हवाले से, कोर्सेज के हवाले से, तो सुनकर मुझे बहुत खुशी और इत्मीनान होता है कि वाकई हमारे वीआई पर्सन्स को बहुत कुछ सिखाया जा रहा है यहाँ पर। अहमद भाई, आपने भी तो हमें सर मुख्तलिफ डिशेस सिखाई हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? थोड़ा सा वो शेयर करें, फिर हम चावलों को ऐड कर दें कोरमे में। जी शयान, बहुत शुक्रिया। तकरीबन 6 वीक ट्रेनिंग मैंने यहाँ पर नई सुबह में आकर दी है। अच्छा लिस्टर्स, मैं आपको एक मजेदार सी बात बताऊं कि मेरी ट्रेनिंग में जो मेरे होस्ट है शयान रजा, ये भी शामिल हैं। ना सिर्फ शयान रजा बल्कि हमारे नई सुबह के जो आरजेस हैं, आरजे एहसन इकबाल, आरजे तलहा इनाम और वीकेंड बज में जो आरजे सिद्रा हैं, ये भी मेरी ट्रेनिंग में शामिल हैं। तो बहुत अच्छा सफर गुजरा मेरा इनके साथ, बहुत मजा आया। एक अच्छे से और फ्रेंडली माहौल में मैंने जो है ना यहाँ पर सिखाया, और अच्छी बात ये लगी कि बहुत अच्छे अंदाज से यहाँ पर आप लोगों ने सीखा, और मुझे खुशी ये हो रही है कि सीखने के बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की। हम चलते हैं बिरयानी की तरफ। कोरमा हमारा रेडी है। अब चावल को हमने करना है बॉईल। चावल बॉईल करने के लिए सबसे पहले आपने चावल को 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। चावल जब अच्छी तरीके से भीग जाए तो आपके से पानी वेस्ट कर दें, थोड़ा सा पानी डालकर फिर से इसको धो लें, ताकि इसके अंदर मौजूद मजीद जो नशास्ता है, स्टार्च है, वो भी जाया हो जाए। अब आप बड़े से बर्तन के अंदर, पतीले के अंदर खूब ढेर सारा पानी आपने लेना है। तकरीबन 1 किलो चावल है तो 8 गिलास से 9 गिलास पानी हमने बर्तन में शामिल करना है। पानी के अंदर हमने नमक शामिल करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं नमक की क्वांटिटी बता देता हूँ, क्योंकि नमक जो है वो पानी के साथ जब हम इसको ड्रेन करेंगे तो ये जाया हो जाएगा। तो तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच आपने इसके अंदर भर कर नमक शामिल करना है। पानी के अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल करना है, नींबू या सिरका 1 खाने के चम्मच के बराबर बीज निकाल कर शामिल करना है। तेज पत्ता आपने इसमें शामिल करना है 2 से 3 अदद। 1 अदद गाजियात के फूल पानी में शामिल करना है। कोरमे के अंदर हमने शामिल किया था, पानी में भी शामिल करना है, ताकि इस पानी के अंदर और चावलों के अंदर एक अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाए। 1 अदद छोटी सी दालचीनी, 200 लौंग, बस इश्क हमें शामिल करना है। और लौंग तकरीबन 4-5 दाने लौंग शामिल करना है, बस। जब पानी के अंदर बॉयल आ जाए, उबाल आ जाए, पानी गर्म हो जाए, तो आपने तमाम चावलों को इसमें शामिल करना है। चावलों को शामिल करने के बाद आपने चूल्हे को थोड़ा सा स्लो करना है, बिल्कुल स्लो नहीं करना, मीडियम से थोड़ा सा कम करना है, ताकि चावल हमारे ओवर कुक ना हो। अक्सर हम क्या करते हैं, चावलों को जल्दी बनाने के चक्कर में हाई फ्लेम पर बना लेते हैं। अल्लाह ताला ने चावल के अंदर साफ करते रखी है। जब हम ओवर कुक करते हैं, यानी कि जब आपकी आंच तेज हो जाएगा, तो एक एक करके जो लेयर्स हैं वो ओवर कुक होकर जलनी शुरू हो जाएंगी, कटनी शुरू हो जाएंगी। जब तक आखिरी लेयर तक पहुंचेगी, पहले लेयर वो कट चुकी होगी और चावल का जो टेक्सचर है वो खराब हो जाएगा, दिखने में चावल अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर चावलों को मीडियम से पूरा स्लो कर हमने बॉईल करना है। तकरीबन जब 2 करनी हो जाए, यानी कि जब आप चावल को उठाएं 2 दाने आ रहे हो, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब चावल यहाँ पर रेडी है। चूल्हा बंद करना है, चावलों को आपने स्ट्रेन करना है। यहाँ पर हम गलती करते हैं, हम चावल को स्ट्रेन करने के बाद छोड़ देते हैं, तो टाइम लेते नहीं। गर्म चावल को आपने अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके जाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इसको दम देना है और तह लगानी है। अब आपने क्या करना है, जो कोरमा का जो मसाला था, जो पतीला था, अगर उसके अंदर ये चावल आसानी से आ सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ सकते तो एक और पतीला लेना है। इसके अंदर आपने 1 किलो चिकन और ये तकरीबन 1 किलो चावल
जो कि बॉयल होने के बाद तकरीबन 2 गुना ये बढ़ जाते हैं। इस मिकदार का आपको पतीला लेना है। पतीले के अंदर आपने जैसे घी शामिल करना है, घी या ऑयल ग्रीस करना है। धनिया और पुदीना 1 गड्डी लेना है आपने। 1/4 गड्डी धनिया पहले आपने इसकी लेयर लगानी है। पुदीना के पत्ते तकरीबन 1/4 गड्डी आपने ये शामिल करना है। अब आपने चिकन का जो कोरमा बनाया था धनिया और पुदीने के ऊपर शामिल करना है। अच्छी तरीके से आ जाइए। अब आपने क्या करना है, लीमू लेना है, लीमू के स्लाइस कटिंग करनी है, यानी कि ग्रीन कटिंग करनी है, वो इसके ऊपर रखनी है। थोड़ा सा पुदीना धनिया और रखना है। चावल जो हमने बॉयल किए थे चावल इसके ऊपर डालना है, ठीक है। अच्छी तरीके से फैलाना है। अगर आपको थोड़ी सी कलरफुल रखनी बिरयानी तो आपने 2 से 3 खाने के चम्मच दूध के अंदर या पानी के अंदर आपने थोड़ा सा कलर शामिल करना है और इसके ऊपर पोर कर देने के डाल देना है। तकरीबन 2 से 3 चम्मच खाने का चम्मच घी आपने इसको शामिल करना है और फिर आपने इसको दम पे लगाना है। आपने ढक्कन रखना है और इसके ऊपर कोई भारी वजन वाली चीज रखनी है। या दम का जो असल तरीका होता है वो ये होता है कि पत्ती के चारों तरफ आपने आटा लगाना है, आटा गूंद कर और ढक्कन ढाक देना है। इससे ये होगा कि धुआं बाहर नहीं आएगा। अगर ये नहीं कर सकते तो मुश्किल हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, ये पतीला रखना है और इसके ऊपर कोई पतली चीज रखनी है। कुछ जगह पे क्या होता है, इसके अंदर कोई तौलिया रखकर उसके ऊपर ढक्कन ढापते हैं और फिर इसके ऊपर पतली चीज रखकर अपने चूल्हे के ऊपर रखना है। चूल्हे के ऊपर रखने के बाद चूल्हा ऑन करना है 0 फ्लेम पर, यानी कि जितना स्लो आपका चूल्हा हो सकता है उतना स्लो करना है। बंद नहीं करना, 0 फ्लेम करना है 15 से 20 मिनट के लिए। बिल्कुल पतीले से ढक्कन नहीं हटेगा। आपने 25 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद आपने ढक्कन हटाना है। अच्छा, यहाँ हमसे गलती होती है। गलती क्या होती है, हम सामने से जो है पतीले का ढक्कन हटा लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना। जब चूल्हा बंद करेंगे, चूल्हा बंद करने के बाद आपने इसको रेस्ट देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट। क्यों देना है रेस्ट? जो इसके अंदर धुआं है, तो धुआं जो है वो एक फ्लेवर है। तो फ्लेवर जब उस चावल के अंदर बैठ जाए तो इसका एक अलग टेस्ट आता है। हम क्या करते हैं, चूल्हा बंद करते ही अपना जो है ना ढक्कन हटा लेते हैं। ये तरीका सही नहीं है। इससे ये होगा, जो धुआं जो है, जो फ्लेवर है, वो हवा में उड़ जाएगा और जाया हो जाएगा। इस धुएं को कीमती बनाना है और इसको अपने चावल के अंदर शामिल करना है चूल्हा बंद कर। सामने से कभी भी जो है ना आप पतीले के ढक्कन को नहीं उठाएंगे, साइड से या अपोजिट डायरेक्शन से आपने का ढक्कन खोलना है ताकि धुआं साइड से बाहर आ जाए। अहमद भाई बस रुक जाएं, इससे पहले कि मेरा दम निकल जाए, बिरयानी को दम पे रोक लें प्लीज। हम चलते हैं ब्रेक की जानिब और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इसको निकालेंगे डिश में। अभी रुक जाए, बस थक गया मैं। तो लिसनर्स कहीं जाइएगा मत, अभी बिरयानी को डिश में निकालना है, रायता भी डालना है साथ में। तो आपकी मेहरबानी है, वापस आइएगा और बिरयानी खाइएगा। वेलकम बैक लिसनर्स, हम लोग वापस आ चुके हैं ब्रेक से और अब हम जल्द से जल्द अपनी बिरयानी को डालेंगे डिश में, खाएंगे। भूख लग रही है बहुत, साथ में रायता भी डालेंगे। लेकिन अहमद भाई अब आपसे गुजारिश है, क्योंकि घड़ियों की जो सुइयां हैं वो हमें बता रही हैं कि जाओ भाई घर जाओ, घर जाके रेस्ट करो। अपने प्यारों के साथ भी, लिसनर्स के साथ बहुत टाइम गुजार लिया है। तो जो हमारी अगली सरप्राइज डिश थी वो हम दावत में अभी सर्व नहीं कर रहे, हम अगले शो में वो जरूर सर्व करेंगे, ठीक है। तो आप डिश आउट करवाएं बिरयानी को और उसके बाद फिर अलविदा करते हैं। सामीन बहुत शुक्रिया साथ बने रहने के लिए। और जो सरप्राइज डिश थी वो इंशाल्लाह आगे किसी शो के अंदर हम इसको लेकर आएंगे, क्योंकि टाइम बिल्कुल हाथ से स्लिप हो गया मेरे। बिरयानी थी यार, बहुत लंबी बिरयानी, बहुत लंबा सफर चल रहा है हमारा आज का। तो बिरयानी को सर्व करने के लिए हमने दम से निकाला इसको और डिश आउट करना है। डिश आउट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो ऊपर जो चावल होते हैं व्हाइट कलर के, इसको थोड़ा सा साइड पे करना है और जो अधिक चावल बचते हैं उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है गोश्त के साथ। मिक्स करने के बाद आपने जो सर्विंग डिश होती है उसके ऊपर आपने डालना है। अगर आपके चिकन है उसका लेग पीस होता है तो लेग पीस को हमेशा ऊपर रखा जाता है, ठीक है। ये गार्निशिंग के लिए होती है, यानी कि दिखने में अच्छा लगता है। आप इसके ऊपर आपने जो सादे चावल थे जो ऊपर सदा करते हैं व्हाइट चावल, उसको निकालना है, उसको ऊपर से छिड़कना है और धनिया पुदीने के साथ गार्निश करना है और दही के साथ आपने इसको सर्व करना है अपने दस्तरखान में। तो ये डिश तैयार है बिरयानी की। तो शयान कैसी लगी आज की डिश हमारी, बताइएगा। शयान जी, सो गए हो क्या? हाँ जी
बिरयानी बन गई? तो बिरयानी नहीं खानी? ओ भाई मैं तो सो गया था। अरे तैयार है यार। ओ भाई लाए लाए लाए, भी चम्मच दीजिएगा, चम्मच दीजिएगा, रायता भी दीजिए इसमें। चम्मच भी नहीं और कांटे के लिए। लिसनर्स, ये तो था छोटा सा मजाक, और बहुत शुक्रिया अमर भाई, आपने इतनी लजीज, यकीनी तौर पे लजीज होगी क्योंकि जितने आपने प्यार से, खुलूस से और तहम्मुल से बनाई है, दम दे दे के बनाई है। हमारा दम निकल गया लेकिन बिरयानी नहीं बन पा रही थी, खत्म नहीं होके दे दी थी, बस आहें निकल रही थी, सिसकियां निकल रही थी कि भाई बिरयानी मिल जाए। तो जनाब लिसनर्स, आपने घर पे जरूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक देना है, और कुछ मैसेजेस शामिल करेंगे। तो फिर से कायनात फरीद का मैसेज था हमारे पास, ठीक है जी, लाहौर से अली अजहर सुन रहे हैं, नैयर हैं, इरम सुन रही हैं हमें चकवाल से, ठीक है, रोबेल सुन रहे हैं, और हमारे एक स्टूडेंट हैं हसानुद्दीन, वो सुन रहे हैं, उनकी भी नई नई शादी हुई है, और वो कह रहे हैं कि आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस तरह के शोज लाते हैं, रेसिपी सीख सीख के घर पे बनाते हैं और घर वालों को एंटरटेन करते हैं और तारीफें बटोरते हैं। तो आप तमाम लिसनर्स का, मैसेजेस करने वालों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम चाहेंगे आप लोगों से इजाजत, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश अब नहीं रही। तो इंशाल्लाह अगले शो में आपसे मुलाकात होगी। जाने से पहले एक ही बात कहूंगा कि अटेम्प्ट करके हार जाइएगा, बगैर अटेम्प्ट किए गिव अप मत कीजिएगा, ताकि रिग्रेट ना रहे कि जी अटेम्प्ट कर लेता तो काश कामयाब हो जाता। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखे, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अहमद भाई को भी दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, रब रखा। बहुत शुक्रिया लिसनर्स आप सभी का साथ देने का, और यकीनन आज की डिश अच्छी लगी होगी, और मुझे और शायद को दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।